अच्छा, वोट वोट चोरी की वजह से आपका है? एकदम। अब तो ये मुझे इस राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनके उस स्पष्टीकरण के बाद, जो उन्होंने दिखाया है, उससे लगता है कि मेरी हार जो है 100% वोट चोरी के कारण। अच्छा, SIR को लेकर के आपके नेता राहुल गांधी जी काफी मुखर है केंद्र सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में क्या मानते हैं, क्या SIR यूपी में भी लागू हो सकता है? भाई देखिए, उनकी मंशा बड़ी खराब है। लोकसभा का चुनाव तो ये निश्चित रूप से आप मानिए या न मानिए, चुनाव आयोग माने या न माने, ये तो मेरा मानना तय हो गया है कि ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव आयोग की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर चुनाव आयोग उनके साथ न रहा होता तो इस बार देश में कोई भी वर्ग ले लीजिए, चाहे किसान वर्ग ले लीजिए, चाहे व्यापारी वर्ग ले लीजिए, चाहे नौजवान ले लीजिए, चाहे आप श्रमिकों को ले लीजिए, मजदूरों को ले लीजिए, सारे वर्ग तबाह थे, सारे नाराज थे और सबकी मंशा थी इस बार सरकार को बदलना है। अच्छा, लोकसभा चुनाव को के दौरान 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिन सीटों पे चुनाव लड़ी, उसमें से 2 सीटों पे जो कांग्रेस हार गई, इसका कांग्रेस को भी बहुत मलाल है, उसके कार्यकर्ताओं को भी मलाल है। एक बांसगांव की सीट और एक महाराजगंज, दोनों सीटें गोरखपुर मंडल की हैं। इस पे आपका कहना है? एक तो मैं ही प्रत्याशी था, आप जान रहे हैं, और जिस तरह से मैं चुनाव हारा, कि चुनाव आयोग की वही वोट चोरी है जो राहुल गांधी की आज बता रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से 25 सीटों में राहुल गांधी जी भी चर्चा कर रहे हैं। महाराजगंज और बांसगांव जो दोनों आपने नाम लिया, वो दोनों वोट चोरी बदौलत भारतीय जनता पार्टी जीती है। और वो वोट चोरी एक विधानसभा में, मेरे यहाँ 4 विधानसभा है, हम लगातार अपनी विधानसभा में 16,000 वोट से जीत रहे हैं। दूसरी विधानसभा में लगभग बराबर है, 100 वोट का अंतर है। तीसरी विधानसभा में 2000 का अंतर है। चौथी विधानसभा में वोट का अंतर। 5वीं विधानसभा एक विधानसभा बदौलत तो जीत जाते हैं, वहाँ और 22,000 का अंतर हो जाता है। तो ये तो वोट चोरी है। ऐसे ही वोट चोरी एक विधानसभा, जैसे राहुल जी ने दिखाया कि महादेवपुरा में एक विधानसभा थी जिसमें उन्होंने 1.5 लाख की वोट चोरी। ऐसे ही मेरे भी यहाँ जिसवा विधानसभा, जहाँ पे वोट चोरी हो गई। अच्छा, वोट चोरी की वजह से आपका है? एकदम। अब तो ये मुझे इस राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनके उस स्पष्टीकरण के बाद, जो उन्होंने दिखाया है, उससे लगता है कि मेरी हार जो है 100% वोट चोरी के कारण। तो बांसगांव को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस हाईकोर्ट ले गई है ना, मेरा अगर जी हाँ, तो क्या महाराजगंज को लेकर आप भी जाएंगे कोर्ट में? हम कोर्ट में जा चुके हैं जी। मैंने तो पहले ही आने के बाद पहले ही अपना हमारे नेता राहुल जी से मिलने के बाद मैंने दाखिल कराया। अच्छा, कोर्ट में आप दाखिल कर चुके हैं? जी। अब तक कितनी सुनवाई हुई? अभी 2 सुनवाई कम हो रही है। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है 2027 को लेकर के, मैं ये जानना चाहता हूँ, अमरमणि त्रिपाठी जी छूट गए, राजनीति में सक्रिय हुए, 27 में आपके राह में कितना रोड़ा, कितना असर पड़ सकता है? देखिए, उनकी दूसरी विधानसभा है, मेरी दूसरी विधानसभा। हाँ, निश्चित रूप से वो भी कांग्रेस में ज्वाइन किए थे और कांग्रेस में राजनीति आजकल कर रहे हैं, या रहेंगे या नहीं रहेंगे मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी राजनीति में, कांग्रेस में मैं जहाँ पे हूँ संतुष्ट हूँ अपने नेताओं से। मेरी राजनीति में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और मैं जनता की सेवा दिन रात करता हूँ और जनता की बदौलत विधायक बनता हूँ, दोबारा जनता की बदौलत विधायक बनता हूँ। एक लास्ट सवाल, एक जानकारी ये मुझे मिली है कि आपके ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज है वो PPP मॉडल पे और एक प्राइवेट भवन में चल रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने इसको कई बार अपने चुनावी मुद्दे में उठाया है। लोकसभा चुनाव के हर चुनावी सभाओं में इस बात जिक्र करता रहा कि हमारा जनपद जो किसानों का जनपद है, खेती बाड़ी से जनपद है, जहाँ पे 90 से 95% लोग खेती बाड़ी पर निर्धारित हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का ये 75 जिलों में खाली 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे PPP मॉडल पे मेडिकल कॉलेज बनाया गया, उसमें एक हमारा जिला है। उन 2 जिलों में, दुर्भाग्यशाली जिलों में हमारा जिला भी है। इससे PPP मॉडल पे मेडिकल कॉलेज मिला है और एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया जिसके बारे में आपने अभी चर्चा ही की कि प्राइवेट भवन में चला रहे हैं। और उस मेडिकल कॉलेज को, उस परिवार को, मेरा तो खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज है, वर्तमान सांसद ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई है और उनका भी उसमें शेयर है। मुझे जहाँ तक जानकारी, आपने ये मामला उठाया विधानसभा में? ये मामला विधानसभा में नहीं उठा पाया, उसके बाद विधानसभा चली नहीं, अभी चली। मैंने उसे तैयार कर रखा है, इस मामले को जरूर उठाऊंगा, लेकिन जनता के अदालत में मैंने इसे बार बार उठाया है। यानी कि मुझे आशा है कि UPSC के इस सवाल को
यूपीएटी में जो उठाया उससे विधानसभा में उठाया। एकदम उठाए, चूंकि आपने बहुत अच्छे समय पर मुझे याद दिला दिया कि पीपीपी मॉडल का मेरा मेडिकल कॉलेज है। मैं तो उसको बार बार कहता था, योगी जी महाराज से भी मैं एक बार मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो भी मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी आप मेरे जनपद की उस बगल की जनपद की हैं और महाराजगंज से आपका विशेष लगाव है। कारण है कि आपकी खेती बाड़ी सब महाराजगंज में है, तो जो मेडिकल कॉलेज हम लोगों को गवर्नमेंट का मिलना चाहिए, तो ये तो महाराजगंज के साथ अत्याचार है। पीपीपी मॉडल तो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे लोगों के पास पैसा हो। अब आप बताइए ना, 10 रुपये वाली दवा, 10 रुपये वाली जाँच वहाँ 100 रुपये में होती है, तो कहाँ से किसान ले पाएगा, कहाँ से गरीब ले पाएगा। ये पीपीपी मॉडल तो नोएडा में चाहिए। ये पीपीपी मॉडल तो वहाँ बनाए होते जहाँ पर लोगों के पास पैसा है, जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है? खेती बाड़ी पर वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसी में खेती बाड़ी करते हैं, उससे ज़्यादा उनके पास क्या है? हमारे साथ था आपका बहुत